हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में दिव्य आदेश मिला कि समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी का विशाल लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से भगवान के अद्भुत स्वरूप की मूर्तियाँ बनानी है। अगली सुबह राजा अपने सैनिकों और भक्तों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सचमुच एक चमकता हुआ दिव्य लकड़ी का लट्ठा पड़ा था। लोग आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि वह लकड़ी साधारण नहीं थी। कहते हैं कि उस लकड़ी से दिव्य सुगंध आ रही थी और उसके पास पहुंचते ही मन में शांति महसूस होती थी। राजा उस लकड़ी को महल में ले आए, लेकिन कोई भी शिल्पकार उसे काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ी वहां आया। कुछ कथाओं में उसे विश्वकर्मा का रूप माना जाता है। उसने कहा, मैं मूर्तियाँ बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं काम करूँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा और रानी मान गए। बढ़ी एक कमरे में बंद होकर काम करने लगा। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज़ आती रही। फिर अचानक आवाज़ बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई और उन्होंने सोचा कि कहीं वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया। धैर्य खोकर राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला सब लोग चकित रह गए। वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की मूर्तियाँ थी, लेकिन उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे। उसी क्षण वह वृद्ध बढ़ी गायब हो गया। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पकार थे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में पूजे जाना चाहते हैं। तभी से जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ अधूरी भुजाएं वाले दिव्य स्वरूप में स्थापित हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का रूप मनुष्य की कल्पनाओं से परे होता है और अधीरता कई बार दिव्य कार्य को अधूरा छोड़ देती है। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं रोज़ आपके लिए इस तरह के वीडियो लाती रहूं।